मैं पेड़ पर चढ़ गया। उस एलियन जीव से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि एक और जीव मेरे ठीक पीछे था। राक्षस ने अपना पंजा उठाया और मेरी ओर वार किया। मैंने किसी तरह उस हमले से बचाव कर लिया। वह जीव अपने पंजे चलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर पेड़ के तने में फंस गया और वह हिल भी नहीं सका। इस तरह मैं और वह राक्षस आमने सामने फंसे रहे। शाम होने तक हमारी यही गतिरोध वाली स्थिति बनी रही। मेरे नीचे मौजूद वह जीव पूरी तरह जकड़ा हुआ था। इसी दौरान जब हम दोनों पेड़ पर फंसे हुए थे, एक अजीब सी एलियन तितली आकर मेरी बांह पर बैठ गई। मैं उसे उत्सुकता से देख रहा था, लेकिन डर के कारण उसे उड़ा दिया। तितली उड़कर राक्षस की उंगली पर जा बैठी। उस जीव ने उसे भगाया नहीं, वह बस चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। यह देखकर मुझे अचानक महसूस हुआ कि शायद मेरे सामने मौजूद यह राक्षस उतना डरावना नहीं था जितना मैं समझ रहा था। जब तितली उड़ गई तो ऐसा लगा जैसे उस जीव की सारी ऊर्जा भी उसके साथ चली गई हो। उसके चेहरे पर चमक रही लाल रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। राक्षस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और पेड़ के नीचे की ओर देखा। वह राक्षस धीरे धीरे मर रहा था। तभी अचानक मैंने देखा कि जंगल में भयानक आग भड़क उठी है। लपटें तेजी से फैलती हुई हमारे पेड़ तक पहुंच गईं। आग लगते ही राक्षस का निचला हिस्सा बुरी तरह तड़पने लगा। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन असफल रहा। राक्षस का धड़ भी हिल रहा था, मगर कुछ ही देर में उसमें से जीवन के सारे संकेत गायब हो गए। ये देखकर मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी ओर बढ़ा। इस बार उस जीव ने मुझ पर हमला नहीं किया। मैंने अपना तार वाला औजार निकाला और पेड़ के तने को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में लकड़ी टूट गई और राक्षस नीचे गिर पड़ा। यह करने के बाद मैं वापस ऊपर चला गया और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन मैं अभी सिर्फ एक बच्चा था और मौत का सामना करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाया। तभी जब मैंने पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी, आग में पड़ा वह राक्षस अचानक फिर से जुड़ने लगा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं हैरानी से उसे देखता रह गया। वह जीव दौड़ता हुआ आया, पल भर में पेड़ पर चढ़ गया, मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और एक लंबी छलांग लगा दी। राक्षस मुझे लेकर उस भयंकर आग के बीच से गुजरा और दूर एक पहाड़ की चोटी पर ले आया। लेकिन तभी उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा, जैसे मेरे शरीर का माप ले रहा हो। मैं अभी भी उलझन में था कि आखिर वह क्या कर रहा है। उसी समय उस राक्षस के शरीर में एक बेहद बड़ा और चौंका देने वाला परिवर्तन